स्वागत, अभिनंदन सर्वोदय एकेडमी के इस मंच पर। आज मैं आपके साथ एक नए पॉइंट के साथ आया हूं। ये पॉइंट है एक बीमारी का। ये पॉइंट है कोरोना के बाद में एक नई महामारी का। कोरोना ने जिस तरह से स्टार्टिंग में अपने पैर पसारे थे, वैसे ही एक नई बीमारी अब उस अग्रसर है। कोरोना का दौर अभी भी चल रहा है, पर उस रेट पे अब कोरोना के केसेस नहीं है। तो अब एक नई बीमारी आ गई है, वो भी एक वायरल बीमारी है, विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। क्या है इस बीमारी का नाम? इस बीमारी का नाम है H3N2 वायरस। ये वायरस जिस तरह से कोरोना स्टार्टिंग में फैला, उसी तरह से अब फैल रहा है। कोरोना जैसे सेम लक्षण है इसमें भी। सर्दी जुकाम होगी, खांसी होगी। मेन जो लक्षण है, जिस तरह से कोरोना में सांस लेने में तकलीफ होती थी, उसी तरह से इस बीमारी में भी क्या हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बच्चों को, बूढ़ों को ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में तकलीफ, या उन लोगों में ज़्यादा इसकी चांसेस हैं जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित है। तो एक नई बीमारी, और अब तो इसके कारण इंडिया में, भारत में 2 मौतें भी देखने को मिली हैं। तो एक नया पॉइंट और नया डिस्कशन का पॉइंट बन गया है H3N2 वायरस। कोरोना वायरस के बाद हम चाहते थे कि एक स्मूथली लाइफ गुजरे, पर फिर से किसी ने आके अपनी लाइफ पर एक ब्रेक लगा दिया है। वो है H3N2 वायरस। क्योंकि जिस तरह से कोरोना भीड़ भाड़ इलाकों में से जाने से बचना था ना अपने को, कोरोना में भी क्या करते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को जाने से बचना था। तो इसमें भी वैसा ही है। इससे बचने के लिए अभी अपने पास कोई टीका नहीं है, कोई दवाई नहीं है, सिंपल एंटीवायरल लेना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, बचाव करने के तरीके क्या होंगे? वही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना होगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी। और इसके केसेस मेनली जनवरी से मार्च में, ऐसा नहीं ये इन्फ्लुएंजा वायरस अभी आया है, पहले भी ये था, अभी इसके केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो 2 मौत भारत में हो चुकी है, और इसके जो 2 मौत के केसेस हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और मैं इसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये बीमारी फैल रही है। तो H3N2 इन्फ्लुएंजा से देश में 2 मरीजों की मौत, भारत में अभी 2 मरीजों की मौत देखने को मिली है। अब तक अगर केस की बात करूं, 10 मार्च तक की केस की बात करूं, तो लगभग 3,338 केस देखने को मिले हैं। इसमें जनवरी में अगर केस की बात करूं तो लगभग 1245 केस आए हैं, फरवरी में 1307, और मार्च में अब तक 9 मार्च के आसपास की बात करूं तो लगभग 486 केस आ चुके हैं। तो आगे और केसेस आएंगे। पर अगर 2022 के अकॉर्डिंग डाटा की बात करें तो लगभग 13,202 केसेस 22 में भी देखने को मिले। तो ऐसा नहीं ये वायरस नया है, कोरोना की तरह ही एक नया वायरस आया है, म्यूटेंट हुआ है, म्यूटेशन हुआ है। तो इसका फैलने की जो गति है वो कोरोना से भी तेज होगी। कोरोना जितना घातक तो अभी ये साबित नहीं हुआ, क्योंकि अभी 2 ही लोगों की मौत हुई है, और वो भी उन लोगों की मौत हुई है जो पहले से किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है। तो उतना घातक नहीं, पर इसकी फैलने की तीव्रता है, जो गति है, वो 4 गुना ज्यादा है कोरोना वायरस से। तो हमें सावधानियां बरतनी होगी, हमें भीड़ भाड़ इलाकों वाले से जाने से बचना पड़ेगा, सोशली डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, मास्क लगाना पड़ेगा। फिर से उस एक नए दौर में आना है। कोरोना को अपन भूले नहीं है, मैं भी नहीं भूला, आप लोग भी नहीं भूले। कोरोना जिस तरह से महामारी ने अपने देश को नुकसान पहुंचाया, आर्थिक तौर पे भी, हर तरीके से, मेडिकल जिस तरह से कोलैप्स कर गया था, एक टाइम ऐसा आया था, मेडिकल जो सिस्टम है इंडिया का, इस हर किसी को, हर कंट्री, हर देश को इससे दिक्कत आई। ऐसा नहीं इंडिया में ऐसा हुआ, हर जगह जहां कोरोना आया एक नई सिचुएशन बन गई थी, लोगों को घरों में बंद कर दिया गया था। तो एक ऐसी ही बीमारी की तरफ फिर से अपन अग्रसर है, और वो है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरल बीमारी। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बात करूं तो इसके 2 जो मौत हुई है, उसके बाद सरकार तो अलर्ट पे है, बिल्कुल उस पर बैठक बिठाई गई है कि क्या है, किस तरह से आगे चलना है, किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। तो मृतकों में एक तो कर्नाटक हासन जिले के 82 साल का वर्ध है, और हरियाणा के जिन में 56 साल का व्यक्ति है जिनकी मौत हुई है। कर्नाटका के हासन जिले और एक हरियाणा के जिन। पर ध्यान रखने की बात कि उनकी बीमारी मेनली इस वायरस के कारण नहीं हुई है, उनको पहले से ही ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां थी। इसीलिए बोल रहा हूं, इम्यून सिस्टम की कमजोरी सबसे बड़ी बात। कोरोना में भी, कोरोना से लोग कम मरे, मेनली ज्यादा बच्चों की और बुजुर्गों की डेथ हुई, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनका जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो पहले से ही कमजोर थी। तो उन लोगों की ज्यादा मृत्यु हो रही, इसमें भी ऐसा ही है। तो कोरोना का ही दूसरा रूप मानता हूं मैं इसको, कोरोना का ही दूसरा रूप, गति ज्यादा। तो हमें सावधानियां और बरतनी होगी।
आगे देखते हैं। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों का फ्लू का खतरा अधिक। सबसे ज्यादा खतरा किनको है? जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। और इम्यूनिटी ज्यादातर कमजोर किसकी होगी? छोटे बच्चों की, बुजुर्गों की, महिलाओं की। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ध्यान रखना होगा, उनको बचना होगा इन चीज़ों से। छोटे बच्चों को ध्यान रखना होगा। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं बच्चे, स्कूल्स जा रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तो उनको मास्क लगाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का स्कूल्स को, संस्थानों को ध्यान रखना होगा। भारत में अगर इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करूं तो 4 तरीके के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी। और भारत में इनमें से मिलने वाले जो मेनली है वो है ए और बी। जो H3N2 वायरस की बात कर रहे हैं अपन, इन्फ्लुएंजा वायरस की जिसकी बात कर रहे हैं, वो हकीकत में एक का सब टाइप है। भारत में मिलते 4 है, ए, बी, सी और डी। और उसमें भारत में मिलने वाले ए और बी, और उसका ए का टाइप, सब टाइप है H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, जो अभी अपने भारत में ज्यादा फैल रहा है। मेनली फैलने के पीछे रीजन मौसमी बीमारियां हैं, वही सर्दी जुकाम, फीवर, नॉर्मल सर्दी जुकाम हो गई, फीवर हो गई, सांस लेने में तकलीफ। मेन जो लक्षण है वो यही देखने को मिल रहा है, सांस लेने में तकलीफ। आगे बढ़ते हैं। लक्षण क्या क्या है? तो लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? मेनली तो किस तरह फैला? मौसम में उतार चढ़ाव के कारण फैला। सांस लेने में तकलीफ, सर में दर्द, खांसी जुकाम, बुखार हो रहा है, डायरिया, उल्टी, ये देखने को मिल रही। नॉर्मल जो सिम्टम्स जैसे कोरोना में देखने को मिलते थे वैसे ही देख। मौसमी बीमारियां हैं। अगर अमेरिका की हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर राम शंकर उपाध्याय, अमेरिका की जो हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहां पर एक डॉक्टर है, डॉक्टर राम शंकर उपाध्याय, उन्होंने इसी इन्फ्लुएंजा को एक अलग नाम बताया है और उसको बोला है हांगकांग वायरस। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो गया कि हांगकांग वायरस किसे कहते हैं। तो ये एक वायरस, H3N2 वायरस का दूसरा नाम है हांगकांग वायरस। किसने बताया? डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय और अमेरिका की हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां इस पर रिसर्च की जा रही है। तेजी आने के पीछे रीजन क्या है? तेजी आने के पीछे रीजन तो यही है कि मौसम का बदलाव। मेनली जनवरी, फरवरी, मार्च, ये वो टाइम है जब मौसम में चेंजेस बहुत ज्यादा होता है। साथ साथ अगर कोरोना से थोड़ा अलग बात कर रहे हैं कि इसमें गति तेज है, तो ये म्यूटेंट हुआ है, इसमें और ज्यादा चेंजेस आए हैं, इसके जेनेटिक सिस्टम में और ज्यादा चेंजेस आए हैं, तो उससे ज्यादा खतरनाक हुआ। तो तेजी आने के पीछे रीजन क्या है? एक तो मौसम में बदलाव, दूसरा इसमें परिवर्तन, म्यूटेशन हुआ है इसमें और अपना स्वरूप बदल लिया है। इतना खतरा नहीं है, पर ध्यान रखने की बात फैलने की गति। आगे का जो पॉइंट है वो ये डॉक्टर रामशंकर उपाध्याय हैं, हार्वर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी अमेरिका में, इन्होंने ही इसको हांगकांग वायरस बोला है। और ये बता रहे हैं कि फैलने की जो गति है वो 4 गुना ज्यादा है। घातक ये बोल रहे हैं कम है, पर फैलने की जो गति है वो ज्यादा है। तो हमें इससे ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट, कैसे बचाव हो सकते हैं? तो बचाव जैसे कोरोना में बचाव करते थे वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा। मास्क लगाने होंगे, सोशली डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी, स्कूल्स, कोचिंग संस्थान इनको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना होगा, वही चीजें पहले की जैसे चीजें वापस करनी होंगी, तभी हम एक अच्छा स्वास्थ्य इन्वायरमेंट बना पाएंगे। ज्यादा खतरा किसे है? तो बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है, महिलाओं को ज्यादा खतरा है। वो उन लोगों को खतरा जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है। जैसे 2 लोगों की जिनकी मौत हुई, वो दोनों ही ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से गुजर रहे थे, उनको पहले से ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां थी, तो उनको भी ध्यान रखना होगा। जिनके पहले से बीमार लोग हैं उनको सेपरेट करना होगा, बाहर वाले वातावरण में उनको जाने से बचाना होगा। गर्भवती महिलाएं हैं उनको और ज्यादा ध्यान रखना होगा, बच्चों का। तो ये सब एक नया टॉपिक है डिस्कशन का, नया एक वायरस है डिस्कशन का। तो जिस तरह से कोरोना में अपन ने इतनी चीजें सही, इतने ज्यादा लोगों का जो मृत्यु हुई, डेथ हुई, उससे हमें बचना होगा। उसे ध्यान में रखते हुए हम इस वायरस के साथ सावधानियां ज्यादा बरतेंगे और उस तरीके से कोरोना वायरस की तरह ये फैल नहीं जाए, तो उससे पहले ही अपन सारे प्रिकॉशंस ध्यान रखेंगे, वो गलतियां नहीं हो जो कोरोना वायरस के टाइम में हुई थी। तो ये नया वायरस, ज्यादा फैलने वाला वायरस, घातक अभी उतना नहीं है क्योंकि 2 ही लोगों की मौत हुई है, पर जरूरी नहीं है आगे टाइम में ये कितना अपना रूप किस तरीके से बदले। तो कोरोना वाली गलतियां ना हो, एक नया वायरस पहचानने में ज्यादा टाइम नहीं लगे। मेडिकल जो स्टाफ है, अस्पताल हैं, उन सभी को अब मिलकर काम करना होगा इस वायरस के खिलाफ। और जल्द ही हम, जिस तरह से कोरोना जैसी महामारी को कंट्रोल किया गया था, मैं
अपने मेडिकल जो सिस्टम है उस पर पूरा विश्वास करते हुए, और साथ साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है मैं उनको कहूँगा कि जो छोटे बच्चे आ रहे हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाए, प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, प्रॉपर मास्क की अवेलेबिलिटी हो, और बिल्कुल जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, वो इन चीज़ों को और ज़्यादा ध्यान रखें कि किसी तरह से उनको कोई नुकसान ना हो। तो जय हिंद जय भारत के साथ मैं ये चाहता हूं कि सभी इस वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।